बच्चों, आज मैं कक्षा 2 का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 में कविता है ऊंट चला। पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगी, फिर उस कविता के बाद मैं इस कविता का अर्थ बताऊंगी। तो इस कविता को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ भी बोलेंगे ना बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। कैसी लगी? अच्छी लगी ना? चलिए अब इसका मैं अर्थ बताती हूँ। ऊंट, ऊंट का है ये। कभी इस पे सवारी किया आपने? हाथी की सवारी की है? हाँ, हाथी की सवारी तो की होगी। ऊंट की सवारी की है? नहीं। तो कोई बात नहीं, जैसे हाथी की सवारी होती है वैसे ऊंट की सवारी की जाती है। ठीक है। ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। जो ऊंट है वो कैसे चलता है? हिलता डुलता हुआ चलता है। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। देखो कितना ऊंचा ऊंट है। इतना ऊंचा है ना? ऊंचा है ना ये? तो कह रहा है इतना ऊंचा ऊंट चला, अभी इतना ऊंचा है ये और चलता ही जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। इसकी गर्दन कैसी होती है ऊंट की? ऊंची। और देखो इसकी पीठ भी ऊंची है ना? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चलता ही जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू का अर्थ क्या होता है? रेत। रेत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? रेगिस्तान में। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। तो जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को। तो ऊंट पे क्या होता है? बोझा ढोया जाता है। तो बालू है तो होने दो, रेत है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। कि जो ऊंट है उस पर जितना भी बोझ डाल दो वो उसे ढोता है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। कि वो रेत में नहीं फंसेगा, वो चलता ही जाएगा। नहीं फंसेगा, चलता ही जाएगा। किसमें? बालू में। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। जब ऊंट थक जाएगा तो किस करवट बैठेगा? क्वेश्चन मार्क आ गया ना यहाँ पे। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। कहते जब ऊंट बैठेगा वो किस करवट बैठेगा, किसी को नहीं पता। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता ना। ऊंट जो है वो चलता ही रहता है। ठीक है। अब इस कविता के बाद मैं इसका अभ्यास कार्य करूँगी। झटपट कविता को पढ़कर मजा लो। अब ये कविता है, इस पे कविता का नाम तो नहीं है ना। चलो कविता पढ़ते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। फिर से बोलते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो। कुछ, अब मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। जीभ लड़खड़ा गई ना। देखना बोलते बोलते जब हम तेज तेज बोलेंगे ना एक दो बार तो हमारी जीभ क्या हो जाएगी? लड़खड़ा जाएगी। कैसे लगी कविता? अच्छी लगी ना? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। अब इस कविता को आप खुद यहाँ पे नाम देंगे कि इस कविता को आपने क्या नाम देना है। ऊपर दी गई जगह पर लिख दो। मैंने बताया ना यहाँ पर लिखना है रेगिस्तान। अब मैंने बताया था रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। अब चित्र ये भी है और ये भी है, दोनों है ना। लेकिन ये क्या बना हुआ है? बालू। बालू है ना यहाँ पे, दिख रहे बालू का ढेर। कहते हैं ना नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। बालू इस चीज़ को कहते हैं, ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो इस पर ऊंट चलता है। तो हम चित्र कहाँ बनाएंगे? ऊंट का चित्र यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलते हैं? मैंने बताया था बालू कहाँ होता है? रेगिस्तान में। रेत भी रेगिस्तान में होती है।
जो ऊंचे टीले होते हैं ना, रेत के ढेर बन जाते हैं, उसको बोलते हैं बालू। ये कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में। कितना हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, कितना? अब देखो हाथी से तो बड़ा होता है ऊंट, बिजली के खंभे जितना नहीं, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। आपको यहाँ पे लिखना है, पहाड़ जितना मोटा तो नहीं होता ना हाथी, ऊंट तो पतला होता है और लंबा होता है, ऊंट तो ऊंचा होता है, लेकिन माँ का संदूक इस पे राइट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, कितनी? चीनी के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। बचिया नहीं, तो छोटा होता है। बिजली का खंभा, हाँ ये ऊंचा होता है। आम का पेड़, यस। तुम्हारी कक्षा की छत, ये तो इसके बराबर की होती है ना, जो ऊंचा और कुछ नीचा। हाथी नीचा होता है, हमने इस पे क्या लगा दिया? गोला। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? क्या क्या निकल सकता है? बचिया निकल सकता है, और क्या निकल सकता है? बकरी निकल सकती। आपने इस क्वेश्चन में ध्यान दिया? कुछ ऊंचा कुछ नीचा, तो हाथी तो नीचा है, हाथी तो ऊंट से नीचा है, तो ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला बनाना था ना, तो हमने बिजली के खंभे पे बनाया, आम के पेड़ पर बनाया। इस पे तो नहीं बना सकते ना गोला, तो इस पे हम गोला नहीं बनाएंगे क्योंकि हाथी ऊंट से नीचा होता है। ठीक है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है ये मैंने आपको बताया, आप अपने अनुसार लिखेंगे। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे? अब कैसे चढ़ोगे? सीढ़ी से चढ़ोगे, बड़े बड़े डिब्बों की सहायता से चढ़ोगे? आपको इसका आंसर देना है। आप इन 2 क्वेश्चंस के आंसर खुद से देंगे। धन्यवाद।